आज आप सभी को कुमार मित्तल के फर्स्ट पार्ट के फर्स्ट चैप्टर के क्वेश्चन नंबर 6 से 10 तक हल कराऊंगा। आइए देखते हैं कैसे क्या है। ये क्वेश्चन लिखा है आपका 6 नंबर क्वेश्चन लिखा है कि यदि किसी आवेशी चालक पर 1500 इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है तो उस चालक पर उपस्थित आवेश की प्रकृति तथा कूलाम में आवेश की मात्रा बताइए। अब देखो क्या कर रहा है, 1500 इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है, एन का मान आपका दे रखा है। देखिए हमारा दे रखा है कि एन बराबर, क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, क्वेश्चन नंबर 6 है, कह रहे हैं कि एन बराबर दे रखा है आपका टोटल 1500 दे रखा है, मतलब इलेक्ट्रॉनों की संख्या दे रखा है। उसके बाद कह रहा है कि Q का मान हमें ज्ञात करना है और हम जानते हैं कि हमारा मूल आवेश जो होता है इसका मान होता है 1.6 गुणे 10 के घात -19 कूलाम होता है। हम एक फार्मूला भी पढ़े कि Q इक्वल जो होता है वह N इंटू E होता है। यहाँ से लिख देंगे Q बराबर, तो Q बराबर हमको निकालना है तो N का मान कितना है 1500। उसके बाद हमारा E का मान, तो E का मान 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम दे रखा है। अब करेंगे क्या, हम इसको गुणा करना है। तो एक काम कर सकते हैं हम लोग कि इसको अगर हम चाहते तो लिख सकते हैं ऐसे कि 15 गुणे 1.6 गुणे 10 के घात, ये 2 जीरो है तो इसको 100, 10 के घात 2 लिख देंगे, ये 10 के घात माइनस का 19 कूलाम है। अब देखो क्या है, इसको गुणा करेंगे तो Q बराबर 15 छक्का 90 का 0, 15 के 15 और 9 दोनों को ऐड कर देंगे। तो जब दोनों को ऐड कर देंगे तो देखिए हमारा हो जाएगा टोटल लगभग 2.24 आएगा ना, ये 2.24 ये करेंगे, एक स्थान पॉइंट लगाएंगे तो 40 होता है, और गुणे 10 के घात 19 में से 2 घटा दो तो माइनस का 17 कूलाम। अब इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे तो Q बराबर 2.4, जैसे पॉइंट इधर आएगा तो इसमें से घट जाएगा तो माइनस का 16 कूलाम। ये आपका आंसर हो जाएगा। फिर देखेंगे आपका अगला क्वेश्चन 7 क्या कर रहा है, लिखा है कि एक चालक पर 500 इलेक्ट्रॉनों की कमी है, इस पर आवेश की मात्रा तथा प्रकृति ज्ञात कीजिए। अब 5 इलेक्ट्रॉनों की कमी, तो कमी रहता है तो धनावेश होता है, याद रखिएगा। ये क्वेश्चन नंबर आपका 7 है, दे रखा है आपका n बराबर 500 और आप जानते हो कि एक इलेक्ट्रॉन का आवेश 1.6 गुणे 10 के घात -19 कूलाम होता है। हमें पूछा है कि Q का मान कितना होगा। Q बराबर N इंटू E से ये फार्मूला लगा देंगे तो हमारा Q बराबर N का मान ये हो गया 500, E का मान 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम हो जाएगा। Q बराबर लिखेंगे तो देखिए इसको अगर चाहेंगे तो हमें 16×5 होता है और एक स्थान में पॉइंट लगा दीजिए। 500 को लिख 10 के घात क्या है 2 हो सकता है कि नहीं, 2 जीरो है तो देखिए किए क्या है हम कि इसको 5 से केवल गुणा किए हैं, 2 जीरो है तो इसको 10 के 2 लिख सकते हैं, गुणे 10 के घात माइनस का 19 कूलाम। इसको लिख देंगे तो Q बराबर 8.0 गुणे 10 के घात 19 में तो चला जाएगा तो 17 कूलाम हो जाएगा। अब देखिए इसमें लिखा है, क्वेश्चन जैसे कह रहा है किसकी, तो ये धन आवेश होगा। जब कमी होता है तो धन आवेश होता है, जब अधिकता होता है तो ऋण आवेश होता है। अब आइए देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है। देखेंगे, लिखा है कि यदि शुद्ध जल का पारावैद्युतांक 81 है तो इसकी निरपेक्ष वैद्युतशीलता कितनी होगी। तो देखिए पारावैद्युतांक दे रखा है, तो याद रखिएगा कि माध्यम का पारावैद्युतांक, क्या चीज, माध्यम का परावैद्युतांक है ना, ये किसके बराबर होता है, तो कह देंगे कि माध्यम की निरपेक्ष वैद्युतशीलता क्या होती है, माध्यम की निरपेक्ष वैद्युतशीलता, माध्यम की निरपेक्ष वैद्युतशीलता और वायु किसका
वायु, वायु बोले तो निर्वात भी लिख सकते हो, वायु की निरपेक्ष वैद्युशीलता, ये वैद्युशीलता भी क्यों लिख सकते हो, वायु की वैद्युतशीलता, ये फार्मूला लगाएंगे हम लोग। ये माध्यम का परावैद्युतांक दे रखा है, कह रहे हैं कि माध्यम का जो शुद्ध जल है, तो शुद्ध जल परा, इसका मान दे दिया, ये दे रखा है 81 और बराबर, देखिए माध्यम की निरपेक्ष वैद्युशीलता, इसको एप्सिलॉन, दो चीजें होते हैं याद रखिएगा, एक एप्सिलॉन होता है फ्रेंड, इसको हम लोग बोल देंगे एप्सिलॉन और इसको बोलते हैं एप्सिलॉन नॉट। इसका तो मान आपको पता है, इसका मान कितना होता है एप्सिलॉन नॉट का, तो कहते हैं ना कि 8.85 गुणे 10 के घात -12 होते हैं, यहाँ रखेंगे ना, तो ये हमारा हो जाएगा कि 81 बराबर ये एप्सिलॉन बटे में एप्सिलॉन जीरो का मान कितना रख दे, 8.85 गुणे 10 के घात -12 बटा 1 मानो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपका एप्सिलॉन बराबर हो जाएगा 81 गुणे 8.85 गुणे 10 के घात -12, और इसको गुणा हम लोग कर लें, जब गुणा कर देंगे तो लगभग हमारा आ जाएगा 7.17, लिख देंगे 7.17 गुणे 10 के घात -10 के बराबर आता है लगभग, यही मान हमसे पूछा भी है, ठीक है, यही चीज पूछा है। अब देखो इसका मात्रक तो जानते ही हो कि इसका मात्रक क्या होता है, कूलम्ब का स्क्वायर प्रति, अब न्यूटन, देखिए पहले हम बताए थे ना उसमें, जैसे हम लोग लिखते हैं कि एप्सिलॉन नॉट तो किसके बराबर था, एप्सिलॉन नॉट वाला लिखे थे पीछे, हम मात्रक बताए थे कूलम्ब प्रति, कूलम्ब का स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर का स्क्वायर करके एक बताया होगा, या ऐसे आपको हमने बताया था, निकालने के लिए बताए थे शायद हम, लिखे थे निकाल के न्यूटन मीटर का स्क्वायर कर देंगे, तो ये हमारा हल हो जाएगा। आप इसको देखिए, दो प्रोटॉनों, क्वेश्चन नंबर 9 देख रहे हैं आप, कह दो प्रोटॉनों के मध्य लगने वाले प्रतिकर्षण बल की गणना कीजिए। दो प्रोटॉन है, तो दो प्रोटॉनों के बीच लगने वाला बल की बात कर रहा है, ये दो प्रोटॉनों के मध्य लगने वाले बल, प्रतिकर्षण बल की गणना कीजिए, जबकि उनके बीच की दूरी 4.0 गुणे 10 के -15 मीटर। देखिए इसको करने के लिए क्या कह रहा है, एक आपका प्रोटॉन यहाँ पर है, एक प्रोटॉन आपका यहाँ पर, इसको पीछे भी दिखा देते हैं, करे दो प्रोटॉनों के मध्य, तो देखो इसका भी मान जब निकालोगे तो ये क्यू का काम करेगा, तो इसका क्यू का मान 1.6, इसे लिख दें, क्या लिख देंगे, क्यू बराबर, इसे बड़ा वाला लिख देते हैं, इसको लिख देंगे क्यू बराबर 1.6 गुणे 10 के घात -19 कूलम्ब, और इसका भी क्यू का मतलब निकालेंगे तो 1.6 गुणे 10 के घात -19 कूलम्ब होगा, और बीच की दूरी आपका दे रखा है 4.0 गुणे 10 के घात में दे रखा है आपका -15 मीटर, ये दे रखा है। हमसे पूछा है कि इनके बीच जो बल लगेगा उस बल का मान कितना होगा, ठीक है, तो अब कूलम्ब का नियम आपने पढ़ा है कि F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटे में R का स्क्वायर, इस सूत्र पढ़े हो, इसी पे हल करना है। यहाँ से F बराबर जब निकालोगे तो इस पूरे का मान 9 गुणे 10 के घात 9 हो गए, किसका 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 का मान। अब Q1 का मान, तो देखो Q1 का स्थान पे ये है, तो ये क्या है, Q2 है, इसका भी मान कितना 1.6 गुणे 10 के घात -19, Q2 का मान भी क्या है 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19, मतलब 19, वही चीज R, तो इसको कर देंगे 4 गुणे 10 के घात -15 का स्क्वायर कर दीजिए, इसको जब निकाल देंगे तो F बराबर, अब इसको गुणा करते हैं तो 9 गुणे, इसको जब करेंगे तो 2.56 आएगा, कि 16 का स्क्वायर का 2 पॉइंट लगा दीजिएगा, गुणे 10 के घात, ये प्लस का 9 है और ये माइनस का 19 है, माइनस का, तो माइनस का 19 में से 9 घटा दो तो माइनस का 10 और 29 बचेगा टोटल, अभी ये घटाने के बाद बटे में 4 का स्क्वायर करोगे 16 गुणे 10 के घात माइनस का 15 दूनी 30 हो जाएगा, यहाँ से निकाल देंगे तो ये बराबर, अब देखिए इसको क्या करना है, इसको कटा देंगे, कितने बार में कट जाएगा, देखो ये 0 पॉइंट, मतलब ये है ना, ये 16 है, ये 2.5 है, तो 0.16 टाइम में कटेगा, कटा के आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। जब इसको कटा देंगे अब ये ऊपर चला जाएगा, जिसको करेंगे तो देखो
16वां, इसको पूरा गुणा कर लेंगे, इसे लिख देते हैं एक लाइन, 9 गुणे 0.16 गुणे 10 के घात, ये माइनस का कितना है 29, और ये ऊपर गया तो प्लस का कितना हो जाएगा 30, घटा दो एक, एफ बराबर ये 9 गुणे 0.16 गुणे, ये घट जाएगा तो 10 बच जाएगा कि 30 में से 29 गया तो एक बचेगा ना उसमें का, यहाँ से निकाल दोगे तो एफ बराबर इसको कर देंगे तो 9 गुणे 10 से गुणा के एक स्थान का पॉइंट हट गया, 1.6 हो गया, गुणा कर दे, 9 6 54, 9 6 54 होता है ना, 54 का 4, 9 के 9 9 5 14, मतलब 14.4 न्यूटन के करीब आपका बल आ जाएगा, और ये प्रतिकर्षण ही है, क्यों है, क्योंकि दोनों पॉजिटिव है, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर आपका कौन सा था, 9 नंबर था, कौन सा क्वेश्चन है 9 नंबर, याद रखिएगा। लिखा है कि एक 92 यूरेनियम 92 परमाणु अल्फा को उत्सर्जित करता है, यदि किसी क्षण अल्फा कण विघटित परमाणु के केंद्र से 9 गुणे 10 के घात -15 मीटर की दूरी पर हो तो अल्फा कण पर कितना बल कार्य करेगा। अब देखो क्या होता है, अब यही मैटर समझना है इसमें। एक जैसे मान के चलिए कि हमारा यूरेनियम ये 92 और ये 238 है, ये सभी जानते हैं कि इसको हम लोग क्या बोलते हैं, परमाणु क्रमांक, परमाणु क्रमांक बोलते हैं, इसको बोलते हैं परमाणु द्रव्यमान, परमाणु द्रव्यमान। हमें इससे मतलब, इसे कोई मतलब नहीं है। तो देखिए लिखा है ना, क्या लिखा है इसमें 92, और क्या होता है कि इससे एक अल्फा कण निकलता है, यूरेनियम जो आपका 92 238 दिया है, इसे एक आपका एक अल्फा कण निकलता है। तो बताओ जो बचेगा, जो परमाणु, मान लीजिए कि एक परमाणु ये बचे गया, तो अब इस पे कितने इलेक्ट्रॉन बच जाएंगे, जब दो निकल गए, एक अल्फा कण निकल, इससे क्या निकलता है, एक अल्फा कण निकलता है। दो में हम जानते हैं कि एक अल्फा कण में 2 प्रोटॉन होते हैं। तो बताओ पहले 92 था, 2 निकल गया, तो यहाँ पे कितना बचेगा, ये बचेगा 90, और यहाँ करेंगे तो 2 ही होगा प्लस का। अब करेंगे क्या हम लोग, ये Q1 Q2 वाला फार्मूला, बीच की इनकी दूरी भी दे रखा है, ये दूरी दे रखा है आपका, ठीक है, ये दूरी देखें 9 गुणे 10 के घात -15, 9 गुणे 10 के घात -15। अब इसको हल करना है, तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि ई का मान 1.6 गुणे 10 के घात -19 कूलम होता है, क्योंकि रखना पड़ेगा। हम देख रहे हैं कि ये हमारा Q1 का काम करेगा, ये क्या है Q1 है, और ये क्या है हमारा, ये हमारा Q2 का काम करेगा। हम जानते हैं कूलम का नियम कि F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये हमारा Q1 Q2 बटे में R का स्क्वायर, तो F बराबर इस पूरे का मान 9 गुणे 10 के घात 9 हो जाएगा। Q1 का स्थान पे 90 ही लिखेंगे, ठीक है, क्या लिखेंगे 90E इंटू Q2 का स्थान पे 2E लिखेंगे। अब क्यों लिखेंगे, इसके पीछे रीजन हम आपको बता ही दिए कि एक अल्फा कण निकलता है तो दो, उसमें 2 प्रोटॉन के रूप में होते हैं ना, बटे में R का मान कितना दे रखा है 9 गुणे 10 के घात -15, इसका भी स्क्वायर कर देंगे, तो हमारा F बराबर, देखिए इसको जब गुणा करेंगे तो 99 81, 910 हो गया ना, गुणे, अब देखो ये 2 है, 2 लिख दिए। अब देखो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ है, एक इलेक्ट्रॉन, तो E के स्क्वायर मतलब क्या 1.6 गुणे 10 के घात -19 के स्क्वायर कर देंगे। स्क्वायर क्यों हुआ, क्योंकि एक यहाँ पे एक E में इस गुणा कर E का स्क्वायर होगा, E का मान रख देंगे हम लोग, इसको लिखेंगे तो 99 81 गुणे 10 के घात -15 दूनी 30 हो जाएगा। यहाँ से जब करेंगे तो देखो ये कट जाएगा, कट गया 10 दूनी 20 गुणे, इसको करेंगे तो 2.56 गुणे 10 के घात -19 दूनी 38, ऊपर चला गया तो 10 के घात +30, इसको गुणा कर दे, पॉइंट कर हट जाएगा, तो ये बराबर इसको लिख सकते हैं 2 गुणे, अब ये पॉइंट 0 को इधर चला गया तो 25.6 गुणे 10 के घात, अब घटा देंगे तो माइनस का कितना आएगा 8। F बराबर लिखेंगे तो 6 दूनी 12 का 2, 5 दूनी 10, 1 11 1 1 2 दूनी के 4 1 5, 512।
इसको कर देंगे 512 आया ना, गुणा करेंगे तो। अब देखो इसको किए क्या है हम, कि अब हमारा एक चीज छूट गया, देखिए यहाँ पे ये रखे हैं हम इसमें, तो 10 की घात 9 भी तो है, इसमें भी तो लिखना पड़ेगा 10 की घात प्लस का 9, यहाँ भी रहेगा 10 की घात प्लस का 9, क्योंकि हम जानते हैं कि इसका मान होता है, छोड़ दिए थे सॉरी, इसको लिख देंगे गुणे। अब देखिए क्या लिखा है इसमें, 10 की घात प्लस का 9 है, माइनस का 8 है, तो कितना हो जाएगा 10, क्योंकि जब गुणा करें तो इतना आया होगा ना, पॉइंट लगेगा, तो जब गुणा कर देंगे तो ये बराबर हमारा आ जाएगा 512 न्यूटन। ये हमारा क्वेश्चन हल हो जाएगा। चलिए अब आगे देखेंगे कौन सा क्वेश्चन।